Hey, Namaskar. Once again, welcome back to Facebook Live. It's been a long time. I haven't come live into the Facebook Live, especially in my group. Previously, this was known, a group name was Learn Occult Science. So I have renamed it as a Learn Vedic Vidya because ये सारी वेदों से पौराणिक काल से बनाई हुई सारी विद्याओं का प्रादुर्भाव वेदों से आई है, इसलिए मैंने इसको रीनेम किया वैदिक विद्या से। ठीक है, तो आज का लाइव आने का मकसद यही है कि अब धीरे धीरे उन एक्सपर्ट्स को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ जिनके पास इस विद्या से संबंधित कोई विशेष ज्ञान है। जैसे फॉर टुडेज this one, I've been inviting a very good friends of mine. She's a very good graphologist. She's a homeopath and a good practitioner into the yoga mudra therapy as well as into the bath level remedy also. So as you all know, I have started this series from today itself. Every Sunday 10 o'clock I will be inviting one special guest who is having the expertise in his own niche. So I'm just again inviting the my colleague. Just hold on, Jyoti ji. जस्ट होल्ड ऑन। बहुत टाइम बात कर रहा हूँ तो મમ્મી તમારો ફોન આપજો તો તમારો ફોન આપજો હા રાઈટ છે I'm just waiting for our guest. Just hold on. Just in a few minutes our guest Dr. Jyoti will be there. Just hold on. बहुत टाइम बाद में ये लाइव कर रहा हूँ तो 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो हेलो, ज्योति जी को दीजिए ना। नीरव बोल रहा हूँ। नीरव, दिस इज नीरव, नीरव हिंदू। ज्योति क्या है, मैंने आपको वहाँ अपने ग्रुप से ही इनवाइट भेजा है, आपको मिला वहाँ पे। आप जैसे लाइव आ जाओगे मैं आपको इस पे ले लूंगा स्क्रीन शेयरिंग पे। यहाँ वीडियो में ऐसा दिखा रहा है मोबाइल फॉर्मेट में, तो आप लाइव आ जाइए ग्रुप के अंदर में। आपको शायद एक लिंक भी मिला होगा अभी, वहीं आपको आपके फेसबुक अकाउंट से ही या ग्रुप में आप जैसे आप जाओगे ना, क्योंकि यहाँ मेरे को लिंक आया तो मैंने आपको शेयर किया था टैग करके गेस्ट में। हाँ नहीं, वो नहीं, आपको एक दूसरा अकाउंट पे चेक कीजिए, आपके पर्सनल अकाउंट पे शायद उसमें एक आया होगा, क्योंकि यहाँ से मेरे को लिंक शेयरिंग का एक ऑप्शन आया था टैग करने का गेस्ट स्पीकर को, तो वहां मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया था वहां पर टैग करके। तो आपको वापस कोई नोटिफिकेशन आया है आपके पर्सनल अकाउंट पे? हाँ जी, देखिए ना, कोई नोटिफिकेशन आया है आपको? नहीं, आप लाइव आ जाइए, क्योंकि लाइव पे यहाँ पे एक दो लोग आए तो उनको लाइव का हाँ, पीपल हैव जॉइंड। हाँ हाँ हाँ, दो लोग अभी लाइव आए हैं, क्योंकि कई लोग भूल भी जाते हैं ना, तो दैट्स ओके।
नहीं नहीं मैंने तो आपको भेजा ही था इसमें, ठीक है। तो मेरे को शुरुआत में एक लिंक आता है, एक प्री मात्रे करके है, सोनू राज करके है, ये 2 लोग आ चुके हैं। आप हो अभी लाइव हो वहां पर, क्योंकि यहाँ 2 लोग लाइव दिखा रहे हैं। एक मेरे स्टूडेंट, आप मेरे ग्रुप में आइए लाइव, मेरा ग्रुप जो है ना वहाँ ज्वाइन कीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ। मेरा जो वो ग्रुप में आप आ जाइए। हाँ नहीं जैसे आते हैं, हाँ तो हाँ, लेकिन यहाँ अभी आप दिखा, इसमें 2 लोग लाइव दिखा, एक मिनट, तीसरा आया लेकिन उसका नोटिफिकेशन आया है नहीं। एक मिनट, नहीं नहीं मतलब यहाँ नीचे नाम आ रहा है जो ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो 2 लोग का नाम आ रहा है, एक मिस्टर सोनू और मिस्टर मात्रे, प्री मात्रे, आपके दोस्त है शायद। हाँ लेकिन कोई मुझे अभी ये लिंक ही नहीं, हम्म, एक मिनट यहाँ पे, या लेकिन अभी वही आपका इसमें जहाँ दिखाई नहीं रहा है, वो सिर्फ 2 लोग ही दिखाई दे रहे हैं वापस, राज एंड मिस्टर मात्रे, तीसरा बंदा गायब हो गया। तो अभी वही लिंक आता है तो वहां पे मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, जैसे लाइव तो अभी मैं प्री मात्रे को मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि उनका लिंक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। आपका लिंक नहीं दिख रहा है, 2 लोग का लिंक दिख रहा है, तो आई कैन ब्रिंग देम ऑन वीडियो, जैसे वो बटन क्लिक करूंगा प्री मात्रे का, आई थिंक दैट्स योर फ्रेंड, लेकिन आपका आ ही नहीं रहा है इसमें। एक काम करता हूँ, मैं वापस लाइव आ जाऊँ, तो मैं लॉग आउट करके वापस करता हूँ, शायद तभी आ जाए, ठीक है। ज्योति जी मैं वापस लाइव आता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ ये सेशन से। हाँ हाँ, आया आया, एक आया, ज्योति अप्रूव, मैंने आपको ये भेजा। हेलो, Yeah, या got या it? या या Yeah, got it, yeah, thanks, finally yeah. it's done. I Yeah, so send it. yeah, you're live, Jyoti ji. So, guys, now we are live with our guest speaker, Dr. Jyoti R. Bhirvankar. She, as I told you, she is a homeopath by profession, and she's been practicing the medical modality in different areas. Like basically, she's a homeopath practicing in Mumbai in Mahim, and she, apart from the homeopath, she's an excellent graphologist. Graphology, many people know in this group, there are so many graphologists are there. Graphology is the term wherein we are able to peep into the human behavior through the signature and handwriting analysis. And she is also an excellent graphologist and also part of the graphology community from last around 8 to 10 years. And I know her personally. She is doing an amazing job into the graphology. Apart from the graphology, Jyoti ji is also very good into the 2 more modality what I know. That one is the yoga mudra therapy. Through the different yogic mudra, one is able to understand the mental state and able to make the alteration to the mental state to the yogic mudra. उस पर भी हम आएंगे. Again, at that time, I will also call our expert Jyoti Madam only for the yoga mudra, but after a few weeks. But today, I've been calling for a special session that is on bat flower remedy. So Dr. Jyoti ji is also expert into the bat flower. I don't know anything much more about the bat flower. Long term, around 15 years back, I've joined one class, but skip हो गया था. तो finally आज एक अच्छा समय आ चुका है जहाँ मैं bat flower के बारे में जान सकता हूँ. So we have a special guest, Dr. Jyoti Bhivankar ji. So pranam Jyoti ji, and thank you very much for accepting my request to join my group. And it's a privilege to have an expert like you who are having the multiple specialty of the occult science. So that's a very small introduction. I know many people are watching and they're eager to know about the bat flower like me. I'm also very interested and very much eager to know about the bat flower remedy. So very short introduction of Dr. Jyoti ji. Those who want to know, they can just search Dr. Jyoti Bhivatkar, the bat flower expert, homeopath in Mumbai. You will get all the information of Jyoti ma'am. If somebody want to connect her, see the part of our community, learn Vedic Vidya, you can connect her directly for any queries also.
So right now, without wasting the time, I will just start with the session of Jyoti ma'am. तो ज्योति जी नमस्कार. आई विल बी कीपिंग दिस सेशन मोर इनटू द हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि Yes. इंग्लिश और हिंदी Yes. दोनों Yes. ही ऑडियंस को ये ना लगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, किसी को लगता है मुझे हिंदी नहीं आती. सो दोनों का मिक्स रखूंगा. तो ज्योति जी, जस्ट आई एम पुटिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सो दैट एटलीस्ट a layman like me who can able to understand what is a bad flower remedy. But before moving with the bad flower, I want to know कि आप होम्योपैथी से बैड फ्लावर में कैसे आ गए? मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण आपको बैड फ्लावर जानने की एक जिज्ञासा हुई? Sure. Very good question. मैं होम्योपैथी से बैच फ्लावर में आकर ओनली बैच फ्लावर करी ऐसा नहीं है. मैं हमेशा होम्योपैथी फर्स्ट रहूंगी. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ होम्योपैथ. ओके, मैं सोचती हूँ बिकॉज आई एम अ होम्योपैथ, दैट्स व्हाई आई कुड बी अ गुड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट along with mudra and yoga shastra which I am following, right? Now, Right. yes, incidents definitely. Couple of years ago, ये realization हुआ कि everything जो physical में हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है. मेरे साथ भी ऐसे ही हादसा हुआ. I was struck by cancer many Okay. years ago. और Okay. उसके बाद ये हुआ, आई रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. और ये जिज्ञासा मुझे बैचलर की तरफ खींच कर आई कि Okay. माइंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका दिमाग कैसे चल रहा है सिचुएशन के हिसाब से, और आप उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, इसके हिसाब से आपका फिजिकल बॉडी जो है वो स्टार्ट्स गिविंग रिस्पॉन्सेस, राइट. Okay. तो शायद मेरे सेल्स उस समय किसी सिचुएशंस को लेके उस तरह से हिंडर कर रहे थे, और मेरे रिएक्शन ऐसे हुए कि इट कल्मिनेटेड इनटू द बैड सेल्स, जिसके Okay. सफरिंग खुद को करने पड़े. जब ये Okay. ध्यान में आया, आई स्टार्टेड स्टडिंग इट, एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस I certified from UK with this bachelor remedies, and I realized that its uses are tremendous, tremendous. Because you know the most important thing निरव जी क्या है कि हर एक फिजिकल इशू के पीछे ना एक माइंड सेट रहता है. भले वो फिजिकल इशू बड़ा हो, छोटा हो, कैसा हो, अभी हुआ हो, पहले से हो रहा हो, बहुत सालों से है या तुरंत हो रहा है, वो सिचुएशन के ऊपर डिमांड है. तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने ये चीजें प्रॉपरली सीखी, सर्टिफाई किया खुद को, और वो थेरेपी को मैंने होम्योपैथी के साथ जोड़ दिया. और जब भी पेशेंट्स आते हैं, व्हेनेवर ईच एंड एवरी पर्सन, ये देखा गया कि माइंड सेट को जब भी हील करते हैं, कॉज को जब भी हील करते हैं, उनका फिजिकल सिम्टम्स जरूर दूर हो जाएगा. और उसके साथ जब होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव यूज होते हैं, उसके इफेक्ट ज्यादा दिखाई देते हैं. वेरी वेल. सो दिस इज हाउ आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन एंड बिकेम ऑल्सो अ थेरेपिस्ट इन दिस. और उसके साथ मैंने योग सीखा. आई गॉट सर्टिफाइड इन योग. I started making this possibilities of how yoga mudra is, because हर एक जन योग आसन नहीं कर पाते. एज रिलेटेड होगा, इशू रिलेटेड होगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स होगा, जगह नहीं होगी, टाइम नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो मुद्राओं का वापर कैसे कर सकते, विच इज अ पार्ट ऑफ योगा. सो ये मुद्राएं जैसे हम कब यूज कर सकते हैं, कौन यूज कर सकता है, रिपीट कैसे हो सकता है, इसका अभ्यास करके मैं आई यूज टू स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल कि आप उसका यूज करें. तो बेसिक इंटेंशन इज कि पीपल शुड बी अवेयर कि बैच फ्लावर रेमेडी जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट होती है फॉर योर साइकोलॉजिकल इश्यूज, और उससे आप हील करना सीख जाओगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है. और आपको अक्यूट के लिए काम आता है, आपको क्रॉनिक डिजीजेस के लिए काम आता है, और हर एक इंडिविजुअल को उसका ओनली फायदा मिला. सो दैट इज हाउ मैं बोल सकती हूँ how I got into bachelor activities. Yes. That's great, Jyoti ji. So now another question arrived from this one. So when we talk, as you talk, you can heal with the acute and chronic ailments.
So does this mean only the mental ailments or the bachelor also cover the physical ailments also? Yes. Good. Now, many of them, जैसे मैं बोलूँ कि there are Bach flower remedies is known for its mind symptoms, for mental healing. Okay. But when you treat the cause only, that is the mind only itself, My, automatically it starts reflecting on your physical symptoms. okay. Okay? मतलब अगर Okay. कोई भी physical issue, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, माइग्रेन होता है या किसी को साइनोसाइटिस का इश्यू है या किसी को अस्थमा का इश्यू है या किसी को स्लीपलेसनेस है, नींद की बीमारी है, ओके, या किसी को इतनी एंजाइटी हो जाती है कि उनको अल्सर्स भी पैदा हुए हैं, एब्डोमिनल अल्सर्स होते हैं, बहुत सारे जनों को फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि एक्स है, पेन्स है, प्री मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स कई जनों को होते हैं, कई फीमेल्स को मेनोपॉज एज के दौरान तकलीफें शुरू होती है, कई पुरुषों को कंसंट्रेशन काम में दिमाग नहीं लगता या तो एंगर इश्यू होते हैं और उसके कारण उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ये सब चीजें फिजिकली मतलब या तो ब्लड प्रेशर राइज होना या अर्ली एज में या लेटर एज में कुछ भी कारण न होने के बावजूद, फैमिली हिस्ट्री न होने के बावजूद भी डायबिटीज आ जाना। और होता ऐसे है, लोग सोचते हैं ये तो मेरे डैडी मम्मी को था तो इसलिए मुझे आ गया, जेनेटिक है। हर एक चीज जेनेटिक नहीं होती, होते हैं, श्योर होते हैं, बट खुद की भी तो जीन्स होती है ना, खुद की जीन्स जो होती है वो भी तो काम में आती है कुछ चीजें रिलेट करने के लिए। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को पूछती हूँ, डायबिटीज होता है या तो हाइपरटेंशन होता है ना नीरव जी, हम बोलते ये ग्रैंडफादर को था, चाचा को भी था, मासी को भी है और अब इसलिए मुझे आ गया, मैं तो मेडिसिन ले रही हूँ और आई नो इट इज हैंडल, इट्स अंडर कंट्रोल, ये बातें बोली जाती है। तो मैं एक दो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ कि अच्छा आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है, क्या आप भी बहुत अच्छा खाना पकाते हो? तो दैट लेडी स्टार्ट्स थिंकिंग वेल थोड़ा बहुत काइंड ऑफ, ओ आपके ग्रैंडफादर तो एक एक्सरसाइज चैंपियन थे, आप क्या एक्सरसाइज करते हो? मैं तो कुछ भी नहीं करती। और आपकी जो बुआ है वो वेरी गुड ओरेटर है, बहुत अच्छी टीचर है, तो आपको टीचिंग के क्या क्या स्किल्स आते हैं, क्या आप उसमें भी बेहतर हो? नो वेज, मेरे में तो पेशेंस ही नहीं है, मैं तो सिखा ही नहीं पाऊंगी। तो ये आपने जेनेटिक्स से नहीं लिया, आपने खाली हाइपरटेंशन ले लिया, आपने खाली डायबिटीज ले लिया, ऐसा क्यों? Exactly, say that's a very good the pointing of the questioning to the patient, जो यही समझते सिर्फ रोग ही आ सकते हैं, why not the other behavior? करेक्ट, तो ये गुड चीजें क्यों नहीं आपको मिली? तो ऐसा नहीं होता, हमको वो भी सारी चीजें होनी चाहिए ना। सो व्हाट आई फील, जब हम जन्म लेते हैं ना, वी आर एंडोर्ड, बराबर, भगवान हम हर एक चीज सबको नहीं दे पाता, बट लव नाम की चीज है ना, फैक्टर, वो सबको दे देता है, लव अलोंग विद द क्रिएशन, है ना, तो दैट इज एंडोर्ड, है ना। ब्यूटी ऑल्सो इज एंडोर्ड, दी जाती है, हम उसको पाते। लेकिन कोई चीजें हैं जो अक्वायर्ड स्किल्स है, अक्वायर्ड, जिसे हम सीखते हैं या हमारी पैशन हो तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं या हम उसका उपयोग करते हैं अच्छी चीजों के लिए या तो बुरी चीजों के लिए। ओके, अभी टेररिस्ट क्या जन्म से टेररिस्ट होता है क्या? नॉट एट ऑल। वो टेररिस्ट खुद को बनाता है बिकॉज उसके इंटेंशंस वैसे। एक हीलर जो है वो इंटेंशन वाइज ये होता है कि मैं हीलर बननी चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू बिकम समबडी आई कैन हेल्प टू। सो वो पैशनेटली उस चीज में काम करना शुरू करता है और वो अक्वायर्ड स्किल्स होते हैं। हम डॉक्टर्स बनते हैं, हर एक डॉक्टर नहीं बन पाता, कोई इंजीनियर्स बन पाते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। दोस फ्यू ऑफ देम आर गुड स्पोर्ट्समैन, few of them are good in cooking, they are good in culinary arts, few of them are good in management. ये acquired skills है जो हमारे इंटेंशन और प्रैक्टिस और पैशन पे निर्भर है। हम अगर अच्छे हीलर या अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उसको डेफिनेटली पढ़ना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है और उसके पीछे इंटेंशन और प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंटेशन की होनी बहुत जरूरी है।
तो ये एग्जैक्टली। हम अगर उसका इस्तेमाल प्रॉपर कर सकते हैं ना, तो इसको लेके हम जा सकते हैं आगे, and then we can become very very good. I can see one question coming. What is the या name of batch flower in Hindi? उसे batch के नाम से ही जाना जाता है मैम, because it was started by Dr. Batch. Since this ओके question has come, नीरव जी मैं just थोड़ा हिस्ट्री क्या यस बोल सकती हूँ of the Dr. Batch और origin of डेफिनेटली। वो batch मेरा नेक्स्ट flower. क्वेश्चन था कि वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थोड़ा हमें हिस्ट्री के बारे में बताइए। बैट फ्लावर कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, कौन इसका आविष्कारक है, कैसे यह बाहर आया। ठीक है, मुझे सिर्फ Correct. इतना है ये फूलों से संबंधित है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कुछ पता है नहीं। सो Very प्लीज good. मैम कंटिन्यू। Batch फ्लावर मतलब फूलों से संबंधित है, यही जानकारी या लोगों को अब तक है। करेक्ट। हाँ जी अभी बैच मतलब क्या, तो एक्चुअली एडवर्ड बैच जो थे, ही हिमसेल्फ जो थे, he was a medical professional. Okay. ओके He ओके became then a bacteriologist because his intentions always were very inquisitive. ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में उन्होंने, ही वॉज फ्रॉम यूके, ही वॉज फ्रॉम वेल्स, एंड उनका सब लोग जो है वो बैच करके बुलाते थे, बैचमेट्स। सो इट वाज BATCH, बैच। हाँ उसका कन्वर्जन उन्होंने उसके जब भी फ्लावर रेमेडी उन्होंने संशोधन किया, तभी बैच फ्लावर नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। ओके बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इन मॉडर्न मेडिसिन, उनकी इंक्विजिटिवनेस काफी थी कि ये जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उनको पीपल सफर हो रहा है, या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या लॉन्ग टाइम लग रहा है उससे बाहर निकलने में, माइंड स्टेट तो सेम टू सेम है, फिजिकली हील हो रहे हैं, फिर हम क्या एक्चुअली उसे हील कर रहे हैं, ऐसे उनको बहुत प्रश्न पड़ते थे। तो उन्होंने संशोधन करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन इमोशंस, जो गुणधर्म काफी कुछ फ्लावर्स में है। तो हर एक फ्लावर को टेस्ट करते थे और उसके गुणधर्म देखते थे। और अरे वाह अभी फ्लावर क्यों, तो जैसे फ्लावर के सीड से हम कुछ बनाते हैं, फ्लावर्स के लीव से बनाते हैं, स्टेम से बनाते हैं, रूट से बनाते हैं, अपनी सब्जियां बनती है, हर्ब्स बनते हैं। तो फ्लावर के एसेंस से भी क्या बनता है, तो उसका हर एक फूल का एक गुणधर्म होता है जो इमोशन पे काम करता है। उसका संशोधन उन्होंने लगाया और ओके उन्होंने देखा कि इसके महत्व बहुत सारे हैं। ये जब सीख रहे थे, उनका इंटरेस्ट मॉडर्न मेडिसिन से गया टुवर्ड्स होम्योपैथी, एंड ही ग्रेजुएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज ऑफ होम्योपैथी इन लंदन। तो ओके मॉडर्न मेडिसिन होने के बाद वो होम्योपैथ भी बने। ओके होम्योपैथ बनने के बाद उनका संशोधन चलता रहा, एंड ओके वो लेबोरेटरी से उन्होंने ये सारी चीजें जानकारी ली कि अल्टीमेटली इतने सारे फूल जो अवेलेबल है, उनमें से सब इमोशन कवर करके 38 फ्लावर्स में सब गुणधर्म हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर पहले के जमाने में डिजीजेस में बोलूंगी क्या प्रचलित थे, तो बहुत सारा डिप्थेरिया था या स्मॉल पॉक्स थे। अभी क्या हम डिप्थेरिया स्मॉल पॉक्स इतने नहीं देखते, रादर देखते ही नहीं है। लेकिन अभी क्या दिखाई देता है, कैंसर्स है या VC एड्स, अभी को कोविड ले लीजिए, कोविड हो गया। बट हर एक चीज के पीछे ना कुछ इमोशन है जिसके कारण वो पैदा हुआ है एलिमेंट। मतलब फियर फैक्टर है, एप्रीहेंशन है, एंजाइटी है, एक तरह का होपलेसनेस है, कई जनों को ग्रीफ है, कई जनों को एंगर इश्यूज है, कई जनों को स्ट्रेस फैक्टर है, कई जनों को रिपीटेड थॉट प्रोसेस है। और ये सारी चीज से, जैसे पहले डिप्थीरिया पे दवा दी जाती थी, अभी एड्स में, कैंसर में, कोविड में दवा दी जाती है। ठीक है, तो जहाँ तो हिस्ट्री, हाँ हाँ तो हाँ, अगर कोविड की जहाँ बात की जाती है, तो क्या कोविड के लिए भी कभी, आई एम जस्ट गिविंग एन रैंडम थॉट, आई एम नॉट श्योर कि क्या हाँ, कोविड की भी कोई उस कोविड के टाइम पे किसी ने ट्राई किया था या आपने ट्राई किया था किसी बैच ने फ्लावर नहीं, रेमेडी? मैं खुद अच्छा being absolute a homeopath and a batch flower practitioner, ओके मैं हर एक व्यक्ति की जब अक्यूट केस हिस्ट्री फोन पे देखिए, कोविड के टाइम मेरा दवा खाना एवरी सिंगल डे जारी था। द रीजन एंड गॉड्स ग्रेस वाज
I was available for each and every one over a phone call. Wow, ये, great. मेरी प्रैक्टिस ही ऐसी है, पर्सनल कॉल्स और पर्सनल इंटरव्यू के साथ आई एम ऑलवेज देयर फॉर पीपल ऑनलाइन, ताकि हर एक पर्सन जो बैच फ्लावर या होम्योपैथी या काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, आई एम जस्ट देयर फॉर देम, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे फॉर एन अपॉइंटमेंट, बिकॉज इवन ड्यूरिंग कोविड बहुत जनों को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फियर फैक्टर बहुत था। Exactly. आपको ये पेपर में, न्यूज में, हर जगह में हम देखो क्या दिखाई दे रहा है कि फियर है, हॉस्पिटल में इतने भर्ती हो रहे हैं, ये मर रहे हैं, इनको ऐसा हो रहा है, बाहर ये हो रहा है, अपने घर में हुआ तो क्या होगा, फिर मैं बाहर सब्जी ले आ सकता हूँ कि नहीं, खुद के लिए ये खाऊं कि नहीं, ये धो के नहीं, कैसे यूज करूं, ग्लव डालू कि नहीं डालू, ये साफ करूं कि नहीं, एप्रीहेंशन, फियर, एंजाइटी, पैनिक। और Yeah, खाली बहुत ज्यादा। it was not there only in people. I have treated doctors, I have Okay. treated nurses, I have treated staff during that Okay. time, because Great. हर एक लॉन्ग ड्यूटीज कर रहे थे। लॉन्ग ड्यूटीज करने के बाद जब घर आते थे वापस, वही फिर से उनको डिफिकल्टी थी, अरे मैं हॉस्पिटल से जाकर आ रही हूँ, मेरी ड्यूटी 12 आवर की थी, अब मैं घर पे जाकर, मेरी बूढ़ी ग्रैंड मदर है, उन्हें तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो मेरे बच्चे छोटे हैं, किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी के घर में कोई कुछ हो नहीं रहा है, ऑलरेडी 2 जन कोविड से जूझ रहे हैं, तो क्या होगा। तो हर एक चीज में ओनली कोविड के लिए मेडिसिन लेके काम नहीं बन रहा था नीरव जी, उनके मेंटल इश्यू पे अपने को काम करना बहुत जरूरी था, जो मैंने किया और अभी भी कर रही हूँ। फियर फैक्टर, फ्लाइट में ये देखे बहुत सारी चीजें होती है, वी एज अ कॉमन पर्सन नो, वी में नो वेरी वेरी फ्यू, जैसे फियर एंजाइटी, लेकिन कई जनों के बच्चे अब्रॉड थे, कई जनों के फैमिली पीपल अब्रॉड थे, आने के लिए फ्लाइट्स नहीं थे, हम जाके मिल नहीं पा रहे थे, ओके, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, वो वहां कैसे हैं या खा पी रहे हैं, उनके अगल बगल में लोग कैसे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस को इमोशन ही काम आता है तभी, और वो इमोशन अगर कंट्रोल में नहीं हो पाता तो दैट पर्सन स्टार्ट्स फॉलिंग सिक। उस दौरान मैंने काफी पीपल को आई सॉ गेटिंग अस्थमैटिक अटैक्स, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, लूज मोशंस, हेडेक्स, फीवर्स, बैकएक्स, ये एक्स एंड पेन्स एवरीवेयर, नॉशिया, वॉमिटिंग। तो ये जैसे हमने सबको टैग किया था, दीज आर कोविड सिम्टम्स, कुड बी, मे बी, बट दीज आर रिलेटेड टू योर इमोशंस ऑल्सो। लोग साइड में खड़े नहीं हो पा रहे थे, करेक्ट ना? इफ यू रिमेम्बर दोज डेज, हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे थे इवन भाजी वाले के पास, डिस्टेंस बनाए रखे थे, मास्क पहनना जरूरी था, फिर अगर कोई बात करता है डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी था, तो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब चीजें हैं, अपने माँ बाप अगर दूर रह रहे, उन तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, क्या करेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये जो फियर है, डेथ्स हो रही थी, सो काफी कुछ चीज इमोशनली रिलेटेड थी, तो उससे हैंडल करने के लिए मैंने तभी भी बैच फ्लावर बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, और लोगों को भी तभी पता चला कि यस, इट इज द बेस्ट थिंग to take bachelor medicines along with your symptoms of COVID. फीवर है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, स्नीजिंग है, आईज वाटरिंग है, ईयर कंप्लेंट्स है, टेस्ट जाना है, या तो पैल्पिटेशन हो रहा है, ये कॉमन सिम्टम्स हो गए जो पेपर में आ रहे थे, बट व्हाट अबाउट द इमोशनल सिम्टम्स। बराबर। सो उसको हैंडल करने के लिए along with homeopathic medicine, I have always given batch flower remedies which were most effective. Okay. So this is the history also and usage also. Great. So as you told the history and usage also, so now one more question derived, that can one take the bat flower remedy along with the other modalities or other therapy of medicines like Ayurveda and bat flower, modern allopathy and bat flower, yes. Unani and bat flower? Does it create any side reaction or there is a contradiction? Some notes are there कि आप दूसरा यूज कर सकते नहीं कर सकते, जस्ट उस पर थोड़ा प्रकाश कीजिए। Sure, very good question once again. अपने ग्रुप में अभी अगर कोई सुन रहे, उनमें से अगर डॉक्टर्स है,
जो डिफरेंट प्रांत से है, ओके, इफ दे आर आयुर्वेद और यूनानी और इफ दे आर प्रैक्टिसिंग एनी अदर थेरेपी, बैच फ्लावर रेमेडीज गो अलोंग विथ एवरीथिंग. मैं हमारा इंस्टीट्यूट जोत क्लिनिक्स जो है, यू कैन चेक द वेबसाइट jotclinics.in. वहां पे एक विजन है हमारा, जो ट्रेनिंग है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर नॉर्मल सिटीजन्स, नॉन मेडिकोस एज वेल एज मेडिकोस, ताकि वो ये सिस्टम को लर्न कर पाए और यूज कर पाए खुद के लिए और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए. मैं ये क्यों बोल रही हूँ नियर एंड डियर वंस के लिए? Because unless and until you are a certified person to treat somebody else, आप प्लीज ना ट्रीट करें. हमारे जैसे जो है, you have always to come under an expertise, ताकि we understand the proper ailment, causation factor of every ailment को समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो ही हम ये रेमेडी से सिलेक्ट करके we can go ahead to treat. तो अगर कोई भी डायबिटीज की मेडिसिन जारी है या हाइपरटेंशन की मेडिसिन जारी है या कोई भी दूसरा थेरेपी व्यक्ति ले रही है, उसके साथ साथ दिस कैन गो अलोंग वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल. रादर इट विल मेक द माइंड स्ट्रॉन्गर, और वो जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, उसकी इफेक्टिविटी एनहांस होती है, एनहांस होती है. तो वो रोग से भी मुक्ति पाएंगे और इमोशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे. ओके, ग्रेट. अभी एक और क्वेश्चन है ज्योति मैम कि जब आपने कहा कि ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं डालता, सेकेंडली कई लोगों को पता ही नहीं होता. अगर कोई कोर्स ऐसे रैंडमली सेल्फ मेडिकेशन जो बोलते कई लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल और इट इज बेटर टू अप्रोच एक्सपर्ट लाइक यू इंस्टेड ऑफ डूइंग द मेडिकेशन, बिकॉज बहुत सारे बैचलर्स में देख रहे कोर्सेज भी है, पीडीएफ नोट्स भी है. So what do you like to give your opinion on whether one should go for a self medication? Like कुछ लोग लेते आयुर्वेद का ट्रिपल आर चूर्ण बोलते साइड इफेक्ट नहीं है. So I know even there is no side effect into the bat flower also, but can we take, yeah, rightly said by Mr. Sonu ma'am, can we buy the bat flower remedy off the counter, over the counter without prescription? इसका क्वेश्चन लेते हैं, मैं उसी पर आने वाला था. Being a doctor, I would always be of the view, very strong view, कि avoid taking anything off the counter. Okay, the basic reason is you will be able to treat at that moment. लेकिन अगर कोई क्रॉनिसिटी अंदर है, ओके, मतलब बहुत साल से कुछ ट्रॉमा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक केस का ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, चलो आप समझ, मे बी केस के हिसाब से आप समझ पाओगे. देयर वाज अ पेशेंट हु वाज नॉट एबल टू कंसीव. मैं बोल रही हूँ, कपल बोलूंगी, हु आर नॉट एबल टू कंसीव. अभी हुआ ऐसे था, द फीमेल्स रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली फाइन, ओके, द मेल्स रिपोर्ट आल्सो वर एब्सोल्युटली फाइन, बट दे वर नॉट एबल टू कंसीव. 11 साल वो रुके रहे और काफी ट्रीटमेंट ली, काफी कुछ पैसा खर्च किया, बहुत सारी ओपिनियंस ली, डिफरेंट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट्स ली, एंड अल्टीमेटली हुआ ये दैट व्हेन दे केम टू मी, ए डिटेल्ड केस हिस्ट्री के बाद मुझे जो दिखाई दिया वो ये था दैट देयर वर माइंड इश्यूज रिलेटेड टू ट्रॉमा इन द बैक, in the childhood, with their family, with their neighbors, in the relationship issue, with people close, near and dear ones. जो कभी heal नहीं हुआ था, okay? और वो ट्रॉमा के कारण they were carrying some kind of fears or apprehensions or a discomfort towards themselves, and when they got married, two different individuals, when they get married, they hardly know each other, or even if they know each other, how deep they know each other is a big question. तो केस हिस्ट्री जो है ना, वो लेना बहुत जरूरी है. और जब एक कपल को मैंने होम्योपैथी के साथ साथ बैच फ्लावर रेमेडीज दी, आफ्टर 1.5 years, both of their mindsets were much better, is what they came to me first. Slowly they said that अभी हमको दूसरा कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, हमको अगर बच्चा भी नहीं होता है
तो वी आर फाइन डॉक्टर, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी टू बी विथ यू बिकॉज यू हीलिंग अस वेरी वेल। मैंने कहा वेरी गुड, दैट मीन्स रिस्पॉन्स इज वेरी नाइस। तो उनके जो बाकी के फिजिकल इश्यूज थे, लाइक फ्यू ऑफ वन ऑफ देम हैड अस्थमा, the other one always had lower back pain, and she used to always have pain during menstruation. उनको फाइब्रॉइड की भी शिकायत थी, ओके, बट ट्रीटेबल था, इसलिए रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं था कि विच रिक्वायर्ड हेवी काइंड ऑफ मेडिकेशन, सो दैट्स व्हाई ऑल, बट बच्चा नहीं था। But since they were feeling overall very well with the therapy, they said we are fine and we want to continue with you. मैंने कहा sure. सडनली ये हुआ बीच के 7 महीने वो गायब हो गए, नहीं आए। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प देम, दे आर मच बेटर, सो आई एम ओके। बट मेरे केस पेपर में ये तो लिखा हुआ था दैट दे डोंट हैव अ चाइल्ड येट। और जब आए थे फर्स्ट केस हिस्ट्री में उन्होंने बताया था दैट दे वर वेरी कीन टू हैव अ चाइल्ड एंड इतनी सारी ट्रीटमेंट हो चुकी है, ओके। Suddenly मुझे फोन आया after 7.5 or 8 months. They said, "Doctor, we want to come and meet you. As of now, we live in the UK. इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाए थे. But we are coming down to India and we have something good to share with you. Just give us an appointment." मैंने कहा sure, आप कभी आ रहे हैं तो वो सब हो गया, मिस कोऑर्डिनेट हो गया. In next 3 weeks के time, both of them came to me. And the lady was pregnant when she entered my clinic. Wow, that's great news. I was like, नहीं, फिर भी I thought now they have traveled. So क्या treatment हुई? मैं happy तो हूँ. And they came and they said, "Doctor, we have conceived naturally." We have conceived naturally. ये हुआ था. There was a change of event in their life. Husband had got an opportunity to go abroad. The wife also traveled. So they were away from their other family members. Their lifestyle changed. Their mindset changed. What medicines I was providing them helped them. And imagine they conceived. So where was the problem? The problem was somewhere in the mind which was not allowing them to be free for the conception, conception which happened. So they said, we know it is only the mind which has helped us come together as a couple. And that was the time I felt blessed. So they said now they want to be here for the few months till the delivery. And they want to give only batch flower to the child and only homeopathy to the child. So this is one example. So मैं ये बोलना चाहती हूँ that over the counter, off the counter का सवाल था. See, छोटी चीजों के लिए डायरेक्टली ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेते हो, आप हील भी हो जाओगे. बट अगर आपका इश्यू डीप रूटेड है, स्लीपलेसनेस है, क्रॉनिक अल्सर्स है, बहुत सालों का सायटिका है, बहुत टाइम से माइग्रेन का इश्यू हो रहा है, या तो बहुत टाइम से कुछ ना कुछ इश्यूज बॉडी में चलते आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और उसको टेम्पररी रिलीफ मिल रही है, इसका मतलब है केस हिस्ट्री की जरूरत है. डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को हील करना जरूरी है और उस समय एक्सपर्टीज की ही मांग होती है. तभी डेफिनेटली वन हैज टू कम टू पीपल who know about the therapy, who know homeopathy, who are experienced in giving batch flower therapy, ताकि root से problem को निकाला जाए. This is how I would answer your question. Thanks very much for a very in-depth answer with a very good case study, Jyoti Ben. अब एक क्वेश्चन में रहता है, like in a homeopath, it has been taken into the pills, all the essence drop down to the pills, shake करके बाद में दिया जाता है. So how the bat flower remedy has been consumed in a water format, in a tablet format, in which format, in which structure the remedies comes? Okay. Now, like I said, I am a graduate. I am certified from UK. There is only one way which they follow and which I follow, which is given in the liquid form. Okay.
Okay. Yes, which is given. They have never said that put it in the pills or give it in the pills. मतलब टीचिंग के दौरान ये नहीं सिखाया गया है. Probably pills में डालने से उसका इफेक्टिव उतना ही रहेगा. शायद जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको इफेक्टिविटी आई है. So I'm sure I don't go against that rule. But मैं मेरे लिए बात करूंगी जो मैं सीखी हूँ, जो पढ़ाया गया है, थियोरी है, मैं और जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ. ओके. I Okay. follow the medicine given only in liquid drops. उसका standardization भी होता है. Okay, Okay. generally it is 4 drops 4 times in a day to be Okay. taken. But Okay. there is an option. अगर acute case होता है और कुछ problem है तो repeated doses देना भी बनता है. Okay. Okay, so वैसे भी उन्होंने सिखाया हुआ है कि after how long the dose has to be repeated and for which cases. Okay. So I would administer according to the theory, what Okay. is taught properly. Third Okay. point is this medicine can be given to anyone of any age group. Okay. Infant से लेके age old person Okay. तक ये medicine काम करता है. इतना ही नहीं, it works on plants and it works on animals also. Okay. मैं खुद अपने पेट के लिए और बहुत सारे पेट्स के लिए बैच फ्लावर रेमेडीज यूज करती हूँ. मेरे वेटरनरी डॉक्टर जो है वो कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं कि यस ज्योति गो अहेड गिव दिस अलोंग विथ व्हाटएवर मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड. Okay. एक एग्जांपल देती हूँ. हाँ. जब भी आप देखते हो कि आपका पेट भौंक रहा है, ओके, बहुत ज्यादा, तो उसके पीछे कारण आपको क्या लगता है, क्या क्या हो सकते हैं नीरव जी? हो सकता है वो भूखा हो. Okay. हो सकता है कि उसको अटेंशन चाहिए होता है. बहुत बार पेट्स को अटेंशन चाहिए होता है. उनको Correct. भूख लगी रहती है, उनको एंजाइटी फील होती रहती है. Correct. कई कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं जाता हूँ तो उनके पेट्स को मैं समझ पाता हूँ. बहुत बार सामने स्ट्रीट डॉग्स आते हैं तो उनको वो एक होता है रिस्पॉन्स करने का, वो भी रहता है. बहुत बार जो ओनर्स हैं, पेट्स ओनर्स, वो बाहर जाते हैं तो उनको एंजाइटी होती है, कहाँ जा रहे हो. करेक्ट करेक्ट. सो लोनलीनेस फील करना या फियर फील करना या तो एंजाइटी फील करना या तो कुछ दर्द हो रहा है तो उन लोग कैसे बोलेंगे? वो तो बाहर की करेंगे ना. या तो उनका टेम्परामेंट चेंज होगा, या तो पड़े रहेंगे, या तो खाएंगे नहीं, या तो सुसु नहीं करेंगे, या अपने को मिलने नहीं आएंगे. ये क्या है? क्या वो बात कर सकेंगे? नहीं. तो ये स्किल होता है एक होम्योपैथ का और एक बैचलर थेरेपिस्ट का कि ऑब्जर्व करना. तो ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है उसको टेम्परामेंट क्या हो रही है, बिहेवियर मूवमेंट क्या हो रही है, वो क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इस पर निर्धार है कि आप एक बैचलर रेमेडी सिलेक्ट करो और उसे दो. एंड आई एम टेलिंग यू दे कम आउट ऑफ इट लाइक मैजिक. आप फ्लावर्स पे भी देकर देखो. अगर 8 दिन आप बाहर गए हो और आपके फूल झाड़ पत्तों को आपने पानी इनफ नहीं दिया हुआ है, आपने बाइक को बोल कर रखा है, लेकिन शायद वो हर दिन पानी देना भूल गई है, घर आ रही है, काम कर रही है, लेकिन पानी देना भूल गए. आप 8 दिन के बाद है और आपके सब फ्लावर मुरझाए हैं. आपको देखकर बहुत बुरा लगता है. आई विल टेल यू दिस अबाउट प्लांट लवर्स और दोज हु हैव गार्डन्स, बगीचास और दोज हु लाइक नेचर. तो इन सब के लिए भी सिलेक्टेड बैच फ्लावर्स होते हैं. अगर आप उनको वो ड्रॉप बाय ड्रॉप देते रहो, वंस यू गेट बैक होम वो मुरझाए हुए फ्लावर्स खिलेंगे. दे बिकम हैप्पी. हर एक जन को whatever is living, भले एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट्स हो, what we need basic is love and then is nourishment in the form of food, shelter और support. अगर वो सपोर्ट मिलता है तो वो व्यक्ति, वो इंसान या वो प्लांट पौधा या वो एनिमल खुश रहेगा. हैप्पीनेस को हम ढूंढने जाएंगे तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता. एग्जैक्टली. तो ज्योति बहन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन, जब हम इस पर बात करें, इट इज वर्किंग ऑन एनिमल्स, द प्लांट्स आल्सो, फ्लावर्स आल्सो. So can you give some common remedies for the layman's wherein one can use
without taking into consideration from the expert like you, or they need to connect you to just put down a remedy for the flowers or for the plantation? कोई ऐसी रेमेडीज आप Yes, एक दो बताना चाहोगे yes, ऑडियंस yes. को? I will tell you. I will just check what is best for y'all. हम्म See, दो तीन चीजें हैं जो इमीडिएटली यूज कर पा सकते हो आप. ओके ओके, बताती हूँ. ओके. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब एक चिल्ड्रन होते हैं एंड व्हेन यू सी बच्चा होता है व्हेन दे आर प्लेइंग, दैट इज द बेस्ट टाइम यू कैन ऑब्जर्व ओके वो अपने खिलौनों के साथ कैसे खेल रहा है. हाँ ओके, ओके एक खिलौना के साथ वो 5-10 मिनट खेल के उसमें पैशनेटली इन्वॉल्व है या नहीं है. क्या वो एक खिलौने के बाद इमीडिएटली दूसरा लेता है, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चेंजेस लाते हैं. कुछ हो नहीं पा रहा है तो क्या वो टेम्पर लूज करता है या तो हैप्पीली खेल रहा है. क्या वो इंडिपेंडेंट है या किसी का साथ चाहता है खेलने के लिए. मम्मी आप ही बैठो, मेड़ को लेके ही बैठेगा, आप बैठो तो ही मैं खाऊंगा या तो ही मैं खेलूंगा, मेरे चॉइस में शेयर नहीं करूंगा या आई एम ओके टू शेयर. ये ऑब्जर्वेशंस है. करेक्ट. अभी ये जब ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना उसके ऊपर मेडिसिन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल those children, I would say, for who are generally not still, इधर से उधर changes लाते हैं, उन्हें medicine called impatience plays very important role. Okay, and one more medicine, a person who is all the time under stress, a child बोलो or a person बोलो, stressful condition से गुजर रहा है, he doesn't know how to come out of it, फिर भी वो स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा है या ओवरवेल्म हो रहा है. मुझे इतना काम है, आज सुबह ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और मैं फिर भी कर रहा हूँ, शाम को मैं थक जाता हूँ. So there are medicine called ELM, a medicine called Vervain, which can be taken for such cases, and that helps such conditions. फिर और एक है जो people who are always very timid, मतलब अब दो बच्चों को या तो दो लोगों को बात करते हुए या खेलते हुए बच्चों को देखेंगे तो देयर इज ऑलवेज वन चाइल्ड हु इज वेरी जेंटल, वेरी कंसिडरेट, एंड जो दूसरे होते हैं वो बॉसिंग ओवर करते हैं. ये पेन मुझे दो, आपकी बुक मेरी बुक है, आप अभी नहीं खेलोगे, आप ये देखोगे. या तो कॉन्वर्सेशन के टाइम या कुछ करने के टाइम हर टाइम दूसरा पर्सन घड़ी देख रहा है और सोच रहा है मैं कभी खत्म करूं. एक कोई कुछ सीख रहा है, एक टाइम कभी खत्म हो रहा है. तो पेशेंस नहीं है इन जनों को. वो जैसे मैंने कहा कैन बी टेकन इम्पैटियंस. लेकिन दोज चिल्ड्रन हु आर डोसाइल, जो हर एक की बात मानेंगे, बोल नहीं पाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ दूसरे तक पहुंचा नहीं पाएंगे, सेंटावरी नाम का मेडिसिन है, वो उनका हेल्प कर रहा है. बहुत टिमिड चिल्ड्रन होते हैं, कई चिल्ड्रन जो फ्यू ऑफ देम रो देते हैं या इजीली गिव अप कर देते हैं, या लेडीज होते हैं या मेन भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूं. तो मिम्यूलिस नाम का मेडिसिन है which helps for those fear factors. So these are a few medicine which helps a lot. There are a few conditions. अभी ये हुआ mindsets वगैरह, few conditions के ऊपर भी होता है. For example, those who change over a place, या तो changes दिखाई देते हैं. For example, childhood से लेके आप teenage में आ रहे हो और तभी वो जो changes दिखते हैं, या तो आपकी एग्जाम हो जाने के बाद अभी 10th हो गया है, 12th हो गया है, अभी आपको कॉलेज जाना है, मतलब चेंज होने वाला है, या तो शादी हो गई है, वो चेंज है. हर एक सारे चेंजेस होते हैं ना लाइफ में अपने फेजेस में. तभी दूसरे मेडिसिन जब भी दिखाई देते हैं उनके प्रॉब्लम के लिए, उसके साथ साथ वॉलनट नाम का मेडिसिन होता है जो ये चेंजेस को बहुत कवर करता है एंड इट हेल्प्स अ लॉट. सो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो आपको दूसरे मेडिसिन के साथ में इंक्लूसिव करना होता है. इसके लिए आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ रिक्वायरमेंट. तो अगर कोर आप जान लोगे ना, दीज आर अ फ्यू मेडिसिन विच विल वर्क. अगर प्लांट्स है तो उनको अटेंशन चाहिए, लव चाहिए. आपने 8 दिनों तक उनके साथ बात नहीं की है आपने और वो थक गए हैं धूप में पूरा का पूरा. You can give medicine like olive. You can give medicine which involve some good things with them. So these are the things which will bring them out of their tiredness
एंड जी हेल्प देम। उनको ट्रॉमा पहुंचा है कि आपने पानी नहीं दिया, मुझको खत नहीं डाला, आपने मेरे साथ बात नहीं की, मैं बुरा फील कर रहा हूँ। एसओबी, स्टार ऑफ बेथलेहेम नाम का मेडिसिन है जो वुड पे देने के बाद बहुत काम आता है। सो दीज आर अ फ्यू मेडिसिन विच वर्क ब्यूटिफुली फॉर देम। एनिमल्स को लेके जैसे हम कहते हैं, अगर वो एंशियस हो जाते हैं या डर जाते हैं अकेले रहने में या भौंकते हैं बिकॉज दे आर फियरफुल, अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेन मिम्युलिस एंड मिम्युलिस है जो दे सकते हैं विच टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स बिहेवियर ऑल्सो। अभी ओके ये जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, दिस इज इन जनरल, ओके, ओके वेरी ओके मच इन जनरल। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपको ये इमीडिएटली दिख गया आप यही हाँ तो और वही काम करेगा, काम एग्जैक्टली करेगा एग्जैक्टली बट शायद पूरी तरीके से काम न कर पाए। तो यूनिरैक्स फॉर इसका दोष ओपिनियन आप बैच फ्लावर को नहीं दे, नहीं दे सकते दोष ये एग्जैक्टली है कि पूरी केस हिस्ट्री दी नहीं गई है या तो समझ नहीं पाए हैं। तो रूट कॉज और उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है, एग्जैक्टली ताकि वो सारी चीजें साथ में लेके एक वेरी गुड सिलेक्टेड बैच फ्लावर रेमेडी दे सकते हैं। द ब्यूटी एग्जैक्टली ऑफ बैच फ्लावर रेमेडी इज वन मोर थिंग। जैसे मैंने आपको कहा बाकी की सारी चीज, और एक चीज है, ओनली वन अगर काम नहीं करता, डॉक्टर बैच हैज एडवाइस दैट इट कैन बी गिवन इन कॉम्बिनेशन ऑल्सो, ओके दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ओके ओके, जैसे हम होम्योपैथी में ज्यादा ऐसी चीजों को मान्यता नहीं रखते, वी बरोबर गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, अ पर्सनालिटी बेस्ड मेडिसिन, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। होम्योपैथी फॉलोज जनरली द रूल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल, बहुत सारे जनों को माइग्रेन होता है, करेक्ट? हाँ हर एक जन को माइग्रेन नाम की डिजीज पता है, या बरोबर तो लीजिए सायाटिका होता है, ओके, या तो लीजिए इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस होता है। लेकिन ये सारी चीजों के पीछे जो जो सफरर्स है उनके कारण अलग होते हैं। फॉर बरोबर एग्जाम्पल, अगर स्लीपलेसनेस हो रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्लीपलेसनेस का, उसके पीछे कारण ये हो सकता है, अगर उनको प्रॉब्लम है फिजिकली, मतलब हार्ट में इश्यू हो रहा है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, या तो उन्हें कोई दर्द हो रहा है, या एंजाइटी है, किसी चीज का फियर है, किसी चीज का एप्रीहेंशन है, क्यों नहीं सो पाता? बरोबर तो कारण अलग अनेक है लेकिन डिजीज एक है, एक ही मतलब है इंसोम्निया। इसीलिए डॉक्टर बैट जैसे बोलते हैं, ट्रीट अ पर्सन एंड नॉट अ डिजीज, ट्रीट अ एग्जैक्टली पर्सन होलिस्टिकली। अगर 10 चीजें एक पर्सन को हो रही है, अप्रोच भी होना चाहिए होलिस्टिक। होलिस्टिक इसीलिए आई एग्जैक्टली कंसिडर माई सेल्फ, लाइक मैंने कहा, आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ होम्योपैथ बिकॉज हाँ वी कंसिडर अ पर्सन फ्रॉम ऑल एंगल्स। ऑन एंगल्स सायाटिका राइट लेग में हो रहा है या लेफ्ट लेग में हो रहा है, इस पे भी हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं होम्योपैथी में। अगर राइट में हो रहा है तो मेडिसिन डिफरेंट निकल आए पाएंगे, लेफ्ट में हो रहा है तो डिफरेंट निकल आएंगे। बरोबर अगर वो सायाटिका प्रॉब्लम, पैरों में दर्द होना, कमर में या तो जांघों में या तो काव्स में, ये जनरल लोगों को पता है। बरोबर लेकिन क्या वो पेन ट्रैवल होता है, ऊपर ट्रैवल होता है, नीचे ट्रैवल होता है, साइड में ट्रैवल होता है, बैठने में हो रहा है, खड़े रहने पे हो रहा है, चलने में हो रहा है, बैठने में हो रहा है, रेस्ट के दौरान बढ़ता है, लाइन डाउन के दौरान बढ़ता है, या बेटर होता है, कोल्ड फर्मेंटेशन से बेटर होता है कि हॉट से होता है? आपको प्रेशर से ताकत मिलती है, मालिश से ताकत मिलती है, या कुछ न करने से? कब बढ़ता है? बरोबर सीजन बरोबर वाइज बढ़ रहा है, प्रेशर वाइज बढ़ रहा है, ये सब चीजें देखनी जरूरी है। सो इट वर्क्स ओनली व्हेन अ होलिस्टिक अप्रोच इज टेकन बाय पीपल लाइक अस, और वहां पे हम पहुंच सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट हैज टू बी अंडरस्टूड इंडिविजुअली। वेरी ट्रू इंडिविजुअल पर्सन बहुत काम करता है, एंड हर एक की रेमेडी चेंज होगी, एंड वी कैन गिव द मेडिसिन होम्योपैथिकली बेस्ड ऑन दैट। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलती हूँ, होम्योपैथी जैसे मैंने कहा, डॉक्टर बैच आफ्टर डूइंग इज बैक्टीरियोलॉजी ही टर्न्ड इनटू होम्योपैथ ऑल्सो, और तभी उन्होंने खुद बहुत सारे टेस्ट करके होम्योपैथी में नोसोड्स नाम के मेडिसिन
डाले हैं विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज में हम काम करवाते हैं उन मेडिसिन का, उन्हें हम नोसोड्स बोलते हैं। अच्छा। बहुत मतलब इंटेस्टिनल फ्लोरा को लेके उन्होंने ये मेडिसिन को जन्म दिया है होम्योपैथी के लिए, ग्रेट। ताकि अगर वो चीजें रिलेटेड है अल्सर से या डाइजेस्टिव रिफ्लेक्स से या गैसेस से या फ्लैचुलेंस से, तो ये नोसोड को भी हम होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ देते हैं ताकि उनका रूट कॉज प्रॉब्लम निकल जाए। तो ऐसी ये मैं बोलूंगी विभिन्न तरीके से सोच विचार करके बैच फ्लावर को हम उपयोग में ला सकते हैं। बहुत बढ़िया उम्दा आपने केस स्टडीज बताई ज्योति बेन, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है हमने बहुत सारे क्वेश्चन तो कवर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आप लोग के क्वेश्चन आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सेशन तो और भी ज्यादा चल सकते हैं क्योंकि हमारे एक्सपर्ट के पास इतने सारे डीपर आंसर है आपके क्वेश्चन के। तो अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो गए होंगे, जहां तक मुझे पता है कि ज्योति बेन ने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। In case you have any question, you can just drop down into the comment section and she will answer your question. But again, as a disclaimer, even I and Jyoti Ben also put down कि ये जो रेमेडीज डॉक्टर ने अभी आपको बताए हैं वो एक जनरल है। पूरे सिम्टम्स और होलिस्टिक अप्रोच के लिए यू नीड टू only consult to expert only like into homeopathy and bachelor. She is a very good expert. तो आप उनको ही पूछ सकते हो, ना कि सेल्फ मेडिकेशन करके अपने पेट के खुद के ऊपर या प्लांट पर शुरुआत कर दीजिए। तो कल जाके कोई ये ना कहे कि ज्योति बेन ये कुछ आया नहीं रिजल्ट। तो एज शी इज एक्सपर्ट, शी नो वेरी वेल कि क्या करना चाहिए। जैसे हम भी हैंड राइटिंग में है तो ऑन बेस्ड ओनली नॉट ऑन वन ट्रेट वी कैन मेक एनी जजमेंटल कि ये इंसान ऐसा है। देयर वी ऑल्सो देखना the complete multiple parameters in handwriting. Similarly, यहाँ पर भी multiple parameters देखा जाएगा। तो very well explained, thanks. Yes, Sonu ma'am, Jyoti Ben is also very good into the explanation and detailing. तो that's the reason हमने मुझे लगता है 4 या 5 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन इन 1 घंटे में 1.5 घंटे में उन्होंने बहुत डिटेल में सारी चीजें बता दी है, ठीक है। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो सोनू जी या कोई भी ऑडियंस जो सुन रही है रिकॉर्डिंग भी, दे कैन पुट डाउन देयर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड शी विल आंसर बिकॉज शी इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी आल्सो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ज्योति, आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे और इतनी महत्वपूर्ण माहिती आपने दी है, ठीक है। I wish to see you again into some different areas as I know you are also having the good expertise into the योग मुद्रा। तो अभी से मैं अनाउंस कर रहा हूँ मोस्टली नॉट नेक्स्ट संडे बट आफ्टर नेक्स्ट संडे आई अगेन इनवाइटिंग डॉक्टर ज्योति मैम to come down and deliver the session on the योग मुद्रा थेरेपी। योग मुद्रा क्या है मुझे इतना नहीं पता, स्पेसिफिक मुद्राओं का मुझे ज्ञान है। तो शी इज एक्सपर्ट। तो अगेन आई विल बी इनवाइटिंग हर ऑन द थर्ड संडे, आज नहीं नेक्स्ट नहीं उसके बाद वाला। तब आप तैयार रहिएगा अपने नोट्स पैड के साथ में, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो शी विल बी रिवीलिंग द सीक्रेट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द योग मुद्रा आल्सो। And thank you once again, Dr. Jyoti, for giving your precious time to my community members, and I hope we can meet once again on this platform and share more and more information from you. Definitely. Thank you so much, Nirav ji, for inviting me over. My basic interest and reason to be here is to share and to create awareness that such kind of therapies also exist. So people need not fall a prey to certain medicines which not only put them to sleep or calm them down or think that it is not workable. It can always bring, these medicines can bring them to their original self and help them deal with the issues. See, we cannot remove the issues from the environment. Issues are going to remain. It is going to rain whenever it has to rain. It is going to be very hot, then it's going to be hot. But how we deal with it comes from within. So I would like to share my number with you. Also, Doctor, I will also put up always that jyotclinics.in is the website where you could log in and check what all things we offer to people, what is our vision. And if you have any questions, you could always write back or WhatsApp to me. I'm there to clear whatever doubts are there and how much ever I can share with you. So thank you once again. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have a lovely day. Have a lovely Sunday. Enjoy. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Bye.